नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जो पशुपति व्रत करते हैं या विशेष पूजा पाठ आराधना मंत्र इत्यादि करते हैं, तब हम सोचते हैं कि कहीं महादेव हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं या नहीं, हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं। बहुत सारी मन में दुविधा रह जाती है। अगर यह संकेत मिलने लगे तो समझ लीजिए जल्दी ही जीवन में खुशियां आने वाली है और मनोकामना पूर्ण होने वाली है। जो आपने व्रत पूजा पाठ किया है, मंत्र जाप किया है, वह सार्थक हो चला है। अब प्रसन्न होने की बारी आपकी। ऐसे में ध्यान रखने योग्य बात है, कई बार क्या होता है कि अगर आपको जब व्रत हो या उसके आसपास के दिनों में महादेव अपने स्वप्न के माध्यम से दर्शन देने लगे, सुबह के समय या पूरी रात्रि में जब आप निद्रा की अवस्था सोए हुए हो, तब महादेव का शिवलिंग दिखे या उनका सर्प दिखे, उनकी दिखे त्रिशूल दिखे, चंद्रमा दिखे या महादेव स्वयं दिखे, कहने का अर्थ है कि महादेव से संबंधित कोई भी चीज अगर आपको दिख रही है तो समझ लीजिए महादेव आपको साक्षात दर्शन दे रहे हैं। उन्होंने आपका सच्चा मन, सच्चा भाव, आपकी आस्था देख ली है। आपकी पूजा पाठ से वह प्रसन्न है। अब आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होने वाली है। आपको खुश हो जाना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए महादेव को और निरंतर से भक्ति की ओर अपना मार्ग बढ़ाना चाहिए। तो इस बात का यह पहला संकेत है। शास्त्रों में भी आपने सुना होगा, स्वप्न का बहुत अधिक महत्व कहा है। जब कोई नारी गर्भवती होती थी उसे महादेव दिखते थे। जब कोई विजयी होता था तब महादेव उनके पति युद्ध में जाते थे, तब वह विजयी होकर आते तो उस नारी को, व्यक्ति को इस तरह के सपने देखा होगा, कहीं पर भगवान जी का मंदिर या इस तरह से स्वप्न दिखाई देते हैं। माता रानी की यहाँ पर मेरा मंदिर बनेगा और वहाँ पर व्यक्ति जाता है, माता रानी का कोई अंश दिखता है, माता रानी की कोई मूर्ति दिखती है। तो इस बात का आप सभी को ध्यान रखना होगा कि अगर महादेव इस तरह से कोई संकेत दे रहे हैं या आप महादेव के मंदिर में पूजा करते हुए स्वयं को देख रहे हैं, तो समझ लीजिए महादेव आपकी पूजा से प्रसन्न हुए। सबसे बड़ा और पहला संकेत यह है। दूसरा संकेत, अगर आप सभी ने मंदिर में चढ़ाई है और साथ ही कोई भी चीज चढ़ाई है और वह कोई महिला आकर गिरा देती है या वह स्वयं गिर जाते हैं, आपको लगता है, मन में आपके दुविधा आ रही होती है कि यह महिला जो है मैंने अभी अभी पूजा की थी और यह तुरंत हटाकर चली गई, या महादेव के ऊपर मैंने की थी यह स्वयं ही गिर गई, या फूल समर्पित किया, जो भी चीज मूंग चावल जो अगर आप समर्पित करते हैं तो वह तुरंत गिर जाता है। तो भ्रमित ना हो, किसी तरह से परेशान ना हो। आपकी पूजा जो है स्वीकार होने के बाद अब वह दूसरे की मनोकामना ले रहे हैं। कहने का अर्थ है कि आपकी मनोकामना उन्होंने स्वीकारी कर ली है। आपके द्वारा चढ़ाई गए बेलपत्र उन्होंने स्वीकार कर लिए हैं। आपके द्वारा चढ़ाए गए 108 मूंग के दाने और जो भी आप समर्पित कर रहे हैं वह सारी चीज स्वीकार कर ली है महादेव ने, जिसका जो है आपको फल तुरंत मिलने वाला है। अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जो अगला जो संकेत मिलता है, अगर आपने महादेव को नारियल समर्पित कर रखा है, नारियल भले ही आपने पशुपति व्रत का उद्यापन किया हो या किसी मनौती की पूर्ति में किया हो या सामान्य तौर पर किसी उपाय को करने में किया है, तो वह नारियल खराब निकल जाए या ऐसा लगे कि यह कोई भी फल, आप एप्पल चढ़ा रहे हो, सेब चढ़ा रहे हैं या कोई भी आपने देखा होगा फल खराब निकल जाता है। यह सिर्फ गोला नारियल आप मनोहारी के रूप में जो भी इच्छा है उसके अनुसार चढ़ा रहे हैं और वह अंदर से खराब निकल जाए और आपको लगता है कि यह जो है अब या करूं मेरी, तो यह इस तरह से गलत संकेत नहीं, यह बहुत शुभ संकेत है। इसका संकेत है कि महादेव ने पहले ही आपको समर्पित करने से पहले ही आपके घर में आने के बाद जो है महादेव ने उसे ग्रहण कर लिया है, उसे खा लिया है। कहने का अर्थ है महादेव ने इसे प्रसाद के रूप में पहले ही स्वीकार कर लिया है। यह काफी शुभ रूप में जाना जाता है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर महादेव के नाम की पूजा कर रहे हैं या कोई उपाय कर रहे हैं, महादेव के नाम की बत्ती लगा रहे हैं, तो उसमें फूल बन जाता है, तो यह भी काफी शुभ संकेत के रूप में माना जाता है कि महादेव आपको दर्शन दे रहे हैं।
उसे दीपक के अंदर महादेव के नेत्र उभर रहे हैं, महादेव का त्रिशूल उभर रहा है, महादेव का चंद्रमा उ रहा है, तो यह भी मनोकामना पूर्ति की ओर इशारा करता है। इस तरह से यह कुछ खास संकेत है जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। इस तरह से शास्त्रों में भी इनका वर्णन है और साथ ही लोगों में भी अधिक कोई भी आस्था हो वह लोगों से पंक्ति है। अगर वह सत्यता पर पहले किसी भी कार्य को शक्ति होती तो लोगों के उनके अनुभव होते हैं, उसी के आधार पर जो है कोई भी तथ्य कोई भी बात होती देखिए भगवान किस रूप में अपने भक्ति की सच्ची आस्था से प्रसन्न होकर उसे संकेत यह कोई नहीं कर सकता। भाव भगवान जाने, उनकी माया जाने और उनके कार्य जाने। इस तरह से यह संकेत है। अब घबराने की आवश्यकता नहीं है, प्रसन्न हो जाए और अपनी सच्ची भक्ति को निरंतर इसी तरह से आगे बढ़ाए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।